आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिड़गुप्पा तालुके के कनगुड़ ग्राम में बीजेपी द्वारा कार्यकर्ताओं की सभा की गई आयोजित। कांग्रेस ने कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ कान पर फूल अभियान शुरू किया। जंगी जहाजों के हैरतअंगेज करतबों के साथ 5 दिन के एरो इंडिया शो का हुआ समापन। महाराष्ट्र की राजनीति में मची हलचल, चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को माना असली शिवसेना। 2024 लोकसभा चुनाव पर नए सर्वे से बढ़ी मोदी शाह की टेंशन, 116 में से 76 पर आ सकते हैं ये नतीजे। अब्दुल करीम टुंडा को 1997 के रोहतक बम विस्फोट मामले में किया गया बरी। अब समाचार विस्तार से। आज शनिवार 18 फरवरी और इस्लामिक तारीख रजब की 27 तारीख को मुसलमानों का प्रमुख पर्व शबे मिराज है। शबे मिराज रजब की 27वीं रात को मनाया जाने वाला एक प्रमुख इस्लामिक पर्व है। इस पर्व को इस्लाम में काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, क्योंकि इसी रात पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से बैतुल मुक़द्दस तक की यात्रा की। फिर उसके बाद उन्होंने 7वां आसमानों की सैर करते हुए अल्लाह का दर्शन प्राप्त किया। इस्लामिक मान्यताओं में इस घटना को असरा और मेराज के नाम से जाना जाता है और इसी घटना के वजह से शबे मेराज मनाई जाती है। इस रात को सभी मुसलमान मस्जिदों में अल्लाह की इबादत करते हैं और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हैं। साथ ही आज यानी शनिवार 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि हिंदुओं का प्रमुख धार्मिक पर्व है। ये पावन पर्व फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में मनाया जाता है। चतुर्दशी को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भक्त और श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ माता पार्वती और शिव की पूजा उपासना करते हैं। इस दिन भक्त भगवान भोले शंकर की पूजा करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन देश भर के सभी शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। भक्तों के लिए शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का दिन काफी खास होता है। केपी न्यूज 24/7 की ओर से आप सभी मुस्लिम भाइयों को शबे मिराज की और हिंदू भाइयों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चिड़गुप्पा तालुके के कनगुड़ ग्राम में बीजेपी द्वारा आयोजित कार्यकर्ताओं की सभा व ज्वाइनिंग कार्यक्रम में पूर्व विधायक सुभाष कल्लूर ने जनता से इस बार क्षेत्र में बदलाव लाने की अपील की। वहीं हुमनाबाद के बीजेपी नेता सिद्धू पाटिल ने कहा कि क्षेत्र में विधायक से कोई विकास नहीं हो रहा है, उनका विकास शून्य है। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष विश्वनाथ पाटिल, जिला प्रधान सचिव मल्लिकार्जुन कुंभार, सुभाष कल्लूर, सिद्धू पाटिल, ललिता बाई, भद्रेश पाटिल, बसवराज पाटिल माड़गुड़, इस्माइल लाठोड़ी, निजाम हकीम, बाबूराव कुलकर्णी व पार्टी के कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे। चिड़गुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಹೋಗ್ತದ. ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಓಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಮಗ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಅವ್ರ ಸಲಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತದ. ನಿಮ್ಮ ಸಲಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಪಾಪ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲವಿ. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು, ಏನಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ರೇಷನ್ कार्ड ಏನಮ್ಮ ನಿನ್ ಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಮ್ಮ। चुनावी राज्य कर्नाटक में अपने चुनाव अभियान को तेज करते हुए कांग्रेस ने शनिवार को बेंगलुरु और दक्षिण कन्नड़ जिलों में भाजपा के पोस्टरों पर किवी मेले हुआ यानी कान पर फूल चिपकाकर भाजपा के खिलाफ पोस्टर युद्ध शुरू किया। सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा किए गए अधूरे वादों के खिलाफ अपना विरोध दिखाने के लिए कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के अंदर अपने कानों पर फूल चढ़ाने के एक दिन बाद अभियान को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाया। कर्नाटक में 5 दिवसीय एरो इंडिया 2023 गुरुवार को समाप्त हो गया। हर दूसरे साल होने वाले इस शो का बेंगलुरु में 14वां संस्करण था। पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े दल ने इसमें भागीदारी की। यलहंका वायुसेना स्टेशन पर अंतिम दिन बड़ी संख्या में दर्शकों को जंगी जहाजों के हवाई करतबों ने मंत्रमुग्ध कर दिया। भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर शो का हिस्सा थे। राफेल जेट और सुखोई विमानों ने भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया। अलबत्ता अमेरिका के F-35B
एक बी लांसर्स F-16 और F-18 ने शो में अपनी उपस्थिति से धमाका कर दिया। पुराने विमानों की छंटनी भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम द्वारा एरोबैटिक्स, जिसने हॉक विमान उड़ाए, और HAL द्वारा विकसित ध्रुव हेलीकॉप्टरों का उपयोग करते हुए भारतीय वायुसेना की सारंग प्रदर्शन टीम ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शो के दौरान विभिन्न कंपनियों की प्रदर्शनियों में भारी भीड़ रही। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन उन लोगों में से थे जिन्होंने अपने स्टॉल लगाए। भारतीय चुनाव आयोग के एक महत्वपूर्ण फैसले ने शुक्रवार को महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। पिछले साल शिवसेना में हुए विभाजन से पार्टी के दो गुटों में बंटने के बाद आयोग ने नाम और चुनाव चिन्ह पर अधिकार को लेकर अपना फैसला सुना दिया। एकनाथ शिंदे खेमा के पास आधिकारिक नाम शिवसेना और पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष और तीर बरकरार रहेगा, जबकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट के पास अंतरिम नाम शिवसेना UBT और चुनाव चिन्ह जलता हुआ मशाल रहेगा। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। चुनाव आयोग द्वारा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े को असली शिवसेना मानने के एक दिन बाद उद्धव ठाकरे ने अपने धड़े के नेताओं की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में भविष्य के कदम पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में पार्टी नेता और प्रवक्ताओं समेत बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। ये बैठक ठाकरे के निवास मातोश्री में होगी। चुनाव आयोग के फैसले को शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि शुक्रवार को चुनाव आयोग ने शिवसेना नाम और उसका चुनाव चिन्ह धनुष और तीर एकनाथ शिंदे गुट को देने का फैसला किया है। साल 1966 में बाल ठाकरे द्वारा बनाई गई शिवसेना पर अब ठाकरे परिवार का नियंत्रण खत्म माना जा रहा है। 6 महीने पहले एकनाथ शिंदे ने चुनाव आयोग में याचिका दाखिल की थी, जिस पर अब 3 सदस्यों वाले आयोग ने एकनाथ शिंदे के पक्ष में फैसला सुनाया है। चुनाव आयोग द्वारा एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना नाम दिए जाने के बाद उद्धव ठाकरे गुट में निराशा है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि इस सरकार ने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए हैं। वो पानी कहां तक पहुंचा है ये दिख रहा है। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, पब्लिक हमारे साथ है। हम नए चुनाव चिन्ह के साथ जाएंगे और जनता की अदालत में एक बार फिर से शिवसेना को खड़ा करेंगे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं है, सब गुलाम बनकर बैठे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है। इससे पहले उद्धव ठाकरे गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा कि हमें ऐसे आदेश का अंदेशा था। हम लगातार कह रहे हैं कि हमें चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अभी तक कोई आखिरी निर्णय नहीं लिया गया है। चुनाव आयोग का फैसला दिखाता है कि वो केंद्र सरकार के अंडर में बीजेपी एजेंट की तौर पर काम कर रहा है। हम उसकी निंदा करते हैं। आज देश में देखा, लोकतंत्र ने देखा, लेकिन हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। जनता हमारे साथ है। हम नया चिन्ह लेकर जाएंगे और जनता के दरबार में फिर एक बार यही शिवसेना खड़ी करके। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को कहा कि तीर कमान का चिन्ह खोने से उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता उसके नए चिन्ह को स्वीकार कर लेगी। पवार की पार्टी ठाकरे वाली शिवसेना की सहयोगी है। शरद पवार ने याद दिलाया कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने 1978 में एक नया चिन्ह चुना था, लेकिन उससे पार्टी को नुकसान नहीं उठाना पड़ा। पवार ने एकनाथ शिंदे वाले गुट को वास्तविक शिवसेना के रूप में मान्यता देने और उसे मूल चिन्ह तीर कमान आवंटित करने के निर्वाचन आयोग के निर्णय पर ये प्रतिक्रिया दी। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी प्रमुख ने ठाकरे समूह को सलाह दी कि जब कोई फैसला आ जाता है तो चर्चा नहीं करनी चाहिए, इसे स्वीकार करें। नया चिन्ह लें, पुराना चिन्ह खोने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक नया सर्वे सामने आया है, जिससे बीजेपी नेतृत्व की टेंशन बढ़ गई है। 3 बड़े राज्यों को लेकर सी वोटर और मीडिया का सर्वे सामने आया है, जिसमें यूपीए की सीटें और वोट प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन एनडीए लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन नया सर्वे बीजेपी की मुश्किल बढ़ाने वाला है। जिन 3 राज्यों में सर्वे हुआ है, उनमें से 2 में बीजेपी का दूसरी पार्टियों से गठबंधन टूटा है और इसका असर बीजेपी के प्रदर्शन पर पड़ सकता है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन को इसका फायदा हो सकता है। सर्वे में संकेत मिल रहे हैं कि यूपीए का मैजिक चलने वाला है। सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र में इस बार यूपीए गठबंधन की सीटें बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 34 यूपीए को मिल सकती हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए ने महाराष्ट्र में 41 सीटों पर जीत हासिल की थी। महाराष्ट्र में इस बार जहां कांग्रेस, उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी एक साथ हो सकती है, तो वहीं बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट साथ हो सकता है। बिहार में भी कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू गठबंधन को बढ़त मिल सकती है। सर्वे के अनुसार 40 में 25 सीटें इस बार यूपीए को मिल सकती हैं। वहीं एनडीए को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। यहां पिछली बार बीजेपी और जेडीयू साथ में थे। एनडीए ने 2019 के चुनाव में यहां 39 सीटें जीती थी। सर्वे के अनुसार कर्नाटक में इस बार एनडीए को नुकसान झेलना पड़ सकता है। वोट शेयर भी घट सकता है। वहीं यूपीए का मैजिक यहां चलता हुआ नजर आ सकता है। यूपीए का वोट प्रतिशत 43 तक बढ़ सकता है। यूपीए को यहां 17 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि ये सर्वे सही होना या नहीं, ये तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। अब वक्त तक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। हरियाणा की एक अदालत ने अब्दुल करीम टुंडा को 1997 के रोहतक बम विस्फोट मामले में गुरुवार को बरी कर दिया है। टुंडा के वकील ने ये जानकारी दी। अधिवक्ता विनीत वर्मा ने बताया कि रोहतक के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजकुमार यादव ने सबूतों के अभाव में 80 वर्षीय टुंडा को बरी करने का फैसला सुनाया। टुंडा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। टुंडा फिलहाल राजस्थान के अजमेर में केंद्रीय कारागार में बंद है। वो जेल में ही रहेगा क्योंकि वो कई अन्य मामलों में मुकदमे का सामना कर रहा है। हरियाणा के रोहतक में 22 जनवरी 1997 को पुरानी सब्जी मंडी और किला रोड पर 2 बम विस्फोट हुए थे, जिसमें 8 लोग घायल हो गए थे। वर्मा ने कहा कि टुंडा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 120B, साजिश और विस्फोटक अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। टुंडा को अगस्त 2013 में भारत नेपाल सीमा के निकट पकड़ा गया था। उसे 26 अक्टूबर 2013 को पेशी वारंट पर रोहतक लाया गया था। टुंडा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के पीलखुआ का रहने वाला है। टुंडा के खिलाफ सोनीपत और पानीपत सहित कई बम विस्फोट मामले में प्राथमिकी दर्ज है। शामली के गांव मन्ना माजरा में रौझाए की पुलिया न होने के कारण ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रौझाए से आने जाने के लिए ग्रामीणों ने सीमेंट का खंभा डालकर प्रयोग करते हैं, जिस कारण रौझाए को पार करते समय घटनाएं घटती रहती हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर रौझाए की पुलिया बनवाए जाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि रौझाए पर पुलिया न होने के कारण गाँव वाले रौझाए पर पड़े सीमेंट के खंभे द्वारा रास्ता पार करने पर मजबूर हैं, जिस कारण रौझाए पर हर रोज कोई न कोई घटना घटती रहती है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों के अंदर रौझाए में डूबने से 3 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। रौझाए पर पुलिया न होने के कारण ग्रामीणों को हर रोज चोटिल होना पड़ता है, जिस कारण ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारी व ग्राम प्रधान को शिकायत कर पुलिया बनवाए जाने की मांग की है, परंतु अब तक कोई भी कार्रवाई
नहीं हो पाई है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए राजनीतिक प्रतिनिधियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि राजनीतिक लोग गांव में वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, परंतु गांव की समस्या उनको दिखाई नहीं देती है। कई बाहर गांव की समस्या को लेकर ग्रामीण राजनीतिक लोगों के पास जाते हैं, परंतु उनकी कोई भी सुनवाई नहीं की जाती है, जिसको लेकर दर्जनों ग्रामीणों ने रौजाई पर खड़े होकर प्रदर्शन करते हुए पुलिया को बनवाए जाने की मांग की है। जनपद शामली उत्तर प्रदेश से केपी न्यूज के संवाददाता आजाद खान की रिपोर्ट। इसमें डूब कर मर गए। अच्छा। और हमारी समस्या यह है साहब कि 100 मीटर की लंबाई की कम से कम इसकी दीवार होवे और इसका इतना डूंगा इसका डूंगापन हटा जावे और इसके ऊपर पुल घेरा जावे और बराबर में दोनों तरफ दीवार। क्या चीज है ये यहाँ पे, किस चीज की दीवार? ये यहाँ से मिट्टी खोद रखी है आने जाने वालों ने, वैसे ही डूंगा है बराबर की साइड की पट्टी कटी हुई है। क्या चीज है यहाँ पे, किस चीज का है ये? रजबा है जी, मन्ना माजरे के बराबर में जो रजबा निकल रहा। अच्छा। इसमें 3 बच्चे डूब कर मर गए। अच्छा। कब हुए? एक तो कल ही 3 बच्चे गुजर गए सब। अच्छा। इधर भी मकान था, इधर भी जिला पंचायत अमले नई दसन भी फुरकान प्रधान सर्वेज प्रधान किसी ने मदद नहीं करी। गरीब के बच्चे गुजर गए तीनों। अब भी कोई मदद नहीं करना चाह रहा। इधर भी बस्ती में इधर भी ये पुल बनना चाहिए यहाँ तक। अच्छा। किस चीज, क्या चीज है यहाँ पे? ये मैनर है। अच्छा। सरकारी। अच्छा जी। तो इसमें घटना घटती रहती है पहले? अच्छा। 4 महीने में 3 बच्चे गरीब के। अच्छा। 1 महीने पहले एक बच्चा गुजर गया, एक कल गुजर गया, एक 6 महीने पहले गुजर गया। ये खंबा सा पड़ा जी, इस पर ना बच्चे जावा धूस में। अच्छा जी। तो अच्छा है जी, आना पूरा से हो जाए जी, आने जाने का रास्ता हो जाए। तो ये किस चीज से आना जाना है यहाँ पे? अजी ये खंबा सा घेर रखा, बड़े तो संभाला गली कट जाए, बच्चे इसमें धू गिरे। अच्छा। तो ये घटना घटती रहती है यहाँ? हाँ जी, परली तरफ मकान बन रहे जी, आना जाना पड़ा है पर। क्या आपने इसकी शिकायत नहीं की किसी चीज को बनवाने के लिए इसको? हाँ जी, जिला पंचायत तक करी थी जी, मुझे अखलाक प्रधान तक। अच्छा। क्या कहा? बस टाल दी थी 1 महीने पहले, उस तक करी थी जिला पंचायत तक। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं जी, इस पर ना पुल गिर जाए। जिला पंचायत प्रमुख प्रधान। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। छिड़गुप्पा तालुके के कंदगुड़ ग्राम में बीजेपी द्वारा कार्यकर्ताओं की सभा की गई आयोजित। कांग्रेस ने कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ कान पर फूल अभियान शुरू किया। जंगी जहाजों के हैरतअंगेज करतबों के साथ 5 दिन के एरो इंडिया शो का हुआ समापन। महाराष्ट्र की राजनीति में मची हलचल, चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को माना असली शिवसेना। 2024 लोकसभा चुनाव पर नए सर्वे से बढ़ी मोदी शाह की टेंशन, 116 में से 76 पर आ सकते हैं ये नतीजे। अब्दुल करीम टुंडा को 1997 के रोहतक बम विस्फोट मामले में किया गया बरी। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।